ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि मार्केट के व्यू पॉजिटिव है और मार्केट अपना सेकंड बॉटम बना चुकी है। आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग ही पॉजिटिव रही और 275 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट 41,403 का मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट जो क्लोज रही आपकी तकरीबन देखा जाए तो 83 पॉइंट प्लस के साथ 41,211 के करीब क्लोज रही। इसके अलावा वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 185 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम्स से थोड़े से कम थे। लास्ट फ्राइडे वाले दिन 205 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल तकरीबन तमाम सेक्टर्स में बेहतर रिजल्ट रहे, लेकिन अगर हम मैन ऑफ द मैच कहें तो मैन ऑफ द मैच जो रहा स्टॉक्स वो हपको रहा। हपको में ये रहा कि हपको का रिजल्ट अनाउंस हुआ और हपको ने 15.5 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ये वही हपको है जो आज से एक महीने पहले 25 अगस्त को इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, जिसमें हपको ने अर्निंग तो बहुत अच्छी बताई थी लेकिन डिविडेंड नहीं दिया था। उस वक्त उसका रेट था 72 का रेट था और फिर हमने उसमें गिरावट देखी थी। 66 तक फर्स्ट लोअर लोक लगा था और 61 से लेकर 63 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया था। हमारी तरफ से यही बताया जा रहा था कि जो कंपनी अगर अनाउंसमेंट अच्छा दे रही है, इसकी ईपीएस अच्छी आ रही है और अगर वो डिविडेंड नहीं देती है तो वो खराब कंपनी नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्रॉफिट होता है वो उसकी बुक वैल्यू में प्लस हो रहा होता है। वो आगे चल के कोई अच्छा डिविडेंड या कोई अच्छा सरप्राइज अनाउंसमेंट कर सकती है। यही हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो उस वक्त डिविडेंड ना देने की वजह से और लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वो सेल कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि आपको अब मजीद इसमें कोई चार्म नहीं है और दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कर रहे थे। और हमने ये देखा कि 62 और 63 पर आपको एक ग्राउंड बनाते हुए यानी कि माल जमा होता रहा और आज हमने देखा जैसे ही अनाउंसमेंट किया 75 रुपये का ऊपर का लॉक लगा और एक हैवी वॉल्यूम के साथ यानी कि हाईएस्ट पॉइंट के साथ प्लस रहा। हपको के बारे में आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे स्क्रीनशॉट भी है, जिसमें हम 62 रुपये के करीब 61 रुपये के करीब लॉन्ग कॉल देते हुए नजर आए, जिसमें हमारे तमाम टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इसके अलावा इसी तरह की चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में कि आपको पैशन लेवल रखना होता है, चीज़ों को समझना होता है। जब कभी भी कोई स्टॉक्स आपका डिविडेंड वाला स्टॉक्स अगर डिविडेंड ना दे और अर्निंग अच्छी आई हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें वक्ती तौर पर प्रेशर दिया जा रहा होता है, लेकिन वो प्रेशर इसलिए होता है ताकि इन्वेस्टर्स अपना जो पैशन लेवल है वो खो बैठे और इस स्टॉक को छोड़ दें और बाद में फिर उस स्टॉक्स में रैली बने और फिर वही स्टॉक्स को लेने के लिए हायर सेट पर आए। आज जैसे कि लोग क्यू में लगे हुए, लाइन में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हपको हमें मिल जाए 75 रुपये के करीब, क्योंकि 15.5 रुपये का कैश डिविडेंड अवेल कर ले। लेकिन जिन्होंने 62 और 63 पे होल्ड किया और नहीं घबराए, हमारी कॉल के ऊपर वेटिंग में रहे, आज वो यानी कि एक अच्छा बेनिफिट देख रहे हैं। इसके अलावा भी और सारे रिजल्ट रहे। अगर रिजल्ट में हम देखें तो तकरीबन सरले का रिजल्ट आप 25% कैश अनाउंस यानी कि बोनस अनाउंस किया। इसके अलावा अर्निंग थोड़ी सी कम रही, जबकि गनी ग्लोबल का अगर हम देखें तो तकरीबन 82 पैसे की ईपीएस रही। सितारा एनर्जी की ईपीएस नेगेटिव रही 8 रुपये 15 पैसे, जबकि अगर हम देखें फ्लाइंग सीमेंट 1 रुपये 33 पैसे की बेहतरीन ईपीएस रही। दूस स्टील की अगर हम ईपीएस देखें तो 43 पैसे की नेगेटिव ईपीएस रही। ओवरऑल ये इस तरह की ईपीएस थी। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हपको टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। इसके अलावा टीआरजी, हबीब बैंक, टीआरजी में भी आज हमने देखा कि 134 का हाई लिया। लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमने ओवरसोल्ड स्टॉक में इसको इन किया था। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे हमें कि आप टीआरजी को ओवरसोल्ड क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे थे कि टेक्निकली 18 और 20 के दरमियान अपने आप को डिस्काउंट कर चुका था। पोटेंशियल था कि 133 और 34 तक जा सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 134 का हाई लिया। जबकि अगर हम हबीब बैंक को देखें तो हबीब बैंक में हम ये कहते थे कि हबीब बैंक के मामला जो है हबीब बैंक ने खुद वजाहत कर दी कि कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं है और हबीब बैंक आने वाले दिनों में बेहतर होगा। लेकिन आज हमने देखा कि हबीब बैंक के अंदर ना लोअर लोक लगा, बल्कि जो लोअर लोक पे जो सेलिंग प्रेशर का जो वॉल्यूम्स आ रहा था आज एब्जॉर्ब होते हुए नजर आया। इसके अलावा यूनिटी, हैस्कोल, टीपीएल प्रॉपर्टीज, एवंसियन, सीएनएजी, डब्ल्यूटीएल ये वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सफायर फाइबर,
सफ़ायर टेक्सटाइल, जबकि यानी कि गैट्रॉन इंडस्ट्री, मारी पेट्रोलियम, सितारा केमिकल, पाकिस्तान टोबैको, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बाटा पाकिस्तान, कोलगेट, सीमेंट्स, इसके अलावा अगर देखा जाए पाकिस्तान सुजुकी मोटर और अलाहाबाद शुगर, ये आपके यानी कि टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज में अगर देखा जाए तो पावर जनरेशन आपका टॉप पे रहा 136 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि सेकंड पे टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर्स, केमिकल, ग्लास एंड सेरामिक्स, टोबैको, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आपके टॉप पॉजिटिव रहे। कमर्शियल बैंक्स नेगेटिव रहे 34 पॉइंट के साथ, फर्टिलाइजर 30 पॉइंट के साथ, ऑयल एंड गैस एंड सीमेंट सेक्टर्स 11 पॉइंट के साथ नेगेटिव। आखिर में हमने देखा था सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी यानी कि सेलिंग आई थी। ये वो सेक्टर हैं जिनमें ज़्यादातर प्रेशर ही रहता है, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, इससे इंडेक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी अदर स्टॉक्स देखें तो बहुत ज़्यादा हमने गिरावट नहीं देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि गुड न्यूज़ ये भी है कि एफबीआर की तरफ से यानी जो टैक्स कलेक्शन हुई है 1635 बिलियन की कलेक्शन हो चुकी है, तो ये भी यानी कि ज़बरदस्त है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट में भी इजाफा है, जबकि इसाक डार साहब का कहना ये कि अभी तो उन्होंने डॉलर की कदर में कमी लाने के लिए कोई एक्शन नहीं किया है और डॉलर अपने आप गिर रहा है। अगर ये एक्शन करेंगे तो यानी कि डॉलर आपको मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के खैर एक कमेंट्स है, अगर अल्लाह करे इस तरह हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल टेक्निकली हम यही कहेंगे कि 225 से लेके 215-17 तक डॉलर मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। पेट्रोल की प्राइस में कमी की है 12.63 रुपये से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर के क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मज़ीद ऑयल प्राइस कम करनी चाहिए, लेकिन 12.5 रुपये की कमी की है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा FATF के हवाले से गुड न्यूज़ ये कि टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया, कि पाकिस्तान ने तमाम तर कवानीन को यानी कि फॉलो किया है और 21 अक्टूबर को मैक्सिमम यानी कि 95% तक चांसेस हैं कि ग्रे लिस्ट से हम वाइट लिस्ट में आ सकते हैं। 5% जो है वो थोड़ा सा लेस देन चार्जेस होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इमरान खान साहब के हवाले से जो खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी उसको यानी ख़त्म कर दिया गया है, और ये एक प्लस पॉइंट है। यानी कि जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जो एक गिरफ्तारी के अमल नज़र आ रहे थे सैटरडे और संडे वाले दिन, और फिर बाद में हमने देखा कि उनकी बेल भी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट पर असरअंदाज होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट किस तरह मूव करे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर चुका है, $83 के पास ट्रेड कर रहा है, $1 और $3.63 का इजाफा हो चुका है, क्योंकि क्रूड ऑयल आपका हाईली ओवरसोल्ड था, इसलिए इसमें रिकवरी की जगह बनती थी। क्रूड ऑयल 84 से लेकर 86 के एरिया तक मूव कर सकता है, क्योंकि ओपेक ने 1 मिलियन की जो सप्लाई है उसको कट डाउन कर दिया है। तो ये एक प्लस, और यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल के लिए देखा जाए तो प्लस पॉइंट है कि क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है। अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका 11.5 और 12 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस वक्त $112 और 27 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। 19 सेंट इस वक्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो स्लाइटली करेंसीज थोड़ी सी डिक्लाइन पर है। लेकिन अगर हम ये देखें तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि गोल्ड, सिल्वर और यानी कि इनमें करेंसीज में मुसलसल इजाफा होगा, और जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हाईली ओवरबोट था, एक लेवल तोड़ चुका है डॉलर इंडेक्स। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो डॉलर ट्रेड हो रहा है $226 के पास ट्रेड कर रहा है, $226 और $27 के पास ट्रेड कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि डॉलर में मुसलसल गिरावट हो रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका ब्रेक हो रहा है। इसके अलावा जो यहाँ मेजर इकदाम लिए जा रहे हैं, अगर उनमें मजीद पॉजिटिविटी आती है तो फिर हम मजीद देखेंगे, डॉलर में गिरावट देखेंगे, और यानी कि पाक रुपीस को मजीद स्ट्रांग होते हुए देखेंगे। अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, अगर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 41,400 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,000 हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट लेवल्स होंगे। इसके अलावा मार्केट आपकी मंथ बेसिस पे 450 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब 331 पॉइंट ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर हम यानी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखें मार्केट आपकी स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट प्लस स्टार्ट रही और फिर एक हायर पे परफॉर्म करती थी, 290 पॉइंट और 270 पॉइंट के पास ट्रेड करती रही। लेकिन हमने देखा कि लास्ट में मार्केट ने अपने आप को करेक्ट इसलिए किया क्योंकि कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग हुई और बाद में इंडेक्स आपका
41,211 के करीब क्लोज रहा है। यानी कि देखा जाए तो इंडेक्स ने एक हाई लेवल ब्रेक किया और 211 के करीब क्लोज रहा है। इंडेक्स के हवाले से ये कि इंडेक्स स्टार्टिंग में 41,400 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 41,600 से लेकर 900 का लेवल होगा। और हमारा अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 41,000 हमारा सपोर्ट लेवल। अगर स्टार्टिंग में मार्केट आधे घंटे में 41,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर चांसेस मार्केट के ये होंगे कि 40,800 से लेकर 600 के लेवल होंगे। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि दो बॉटम रख चुकी है मार्केट 40,400 और 40,600। इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली यानी अपने आप को डिस्काउंट करते हुए न्यू लेवल्स की तरफ मूव करना शुरू करेगी। जैसे आज 41,400 का नया लेवल लगा, इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि मजीद इस लेवल में यानी कि ब्रेक होते हुए नजर आएगा। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड पोजीशन पर है। अगर हम डे के चार्ट को देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज सेकंड कैंडल क्लोज रही है, पॉजिटिव कैंडल क्लोज रही है और उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट मजीद आपकी तेजी की तरफ मूव करेगी यानी कि रिकवरी की तरफ मूव करेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे भी आज आपकी मार्केट जो है फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे के हिसाब से मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। तो मार्केट के जो व्यू है वो बेहतर है। मार्केट में अब भी यही स्ट्रैटेजी है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना चाहिए, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। स्पेशल गुरु में टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है और इस तरह की जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट में जो टेक्निक्स यूज की जा रही होती है, जो इन्वेस्टर्स का माल छुड़वाया जा रहा होता है, उनको सेव भी किया जा रहा होता है, उनके बारे में बताया भी जा रहा होता है कि देखिए ये ट्रैप है, इस ट्रैप में आपको आना नहीं है। अब जिन लोगों ने हफ्कों में ट्रैप हो गए तो उन्होंने लॉस किया, जो हफ्कों में ट्रैप नहीं हुए तो उन्होंने यहाँ पे देखा। इसके अलावा आपके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही आपके स्क्रीन पर देखा जाए तो ये स्टॉक्स हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड। TRG यूनिटी ओवरबॉट हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकते हैं। जबकि अगर हम देखें ओवरसोल्ड स्टॉक की तरफ तो SNGP, कैपको, हफ्को, PSO, ISL, फिरोज, सरले, EPCL यानी सिक्योरिटी पेपर, जबकि इमेज, ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं और इनके अंदर डाउन साइड से एक अच्छी यानी जगह बन सकती है। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये नंबर्स आ रहे हैं, इनको आप मार्केट टाइम में कॉल कर सकते हैं। जिन स्टॉक्स के बारे में आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इनके बारे में हमजा, दानिश ये आपको गाइड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।